student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 4 of MSc Leadership. So let's start. Chapter number 4, Leadership. Once upon a time, there was a man who loved to eat mangoes. One day, he decided to get the sweetest mango from the topmost branches of a ट्री। एक समय एक व्यक्ति था जिसे आम खाना बहुत ही पसंद था, मैंगो। वन डे ही डिसाइडेड टू गेट, एक दिन उसने डिसाइड करा कि वो सबसे ऊपर के जो ब्रांचेस है उसमें से सबसे जो मीठे मैंगोज हैं वो वहाँ से लेगा। द मैन क्लाइंड अप टू द टॉप वेयर द ब्रांचेस वर थिन। जो मैन था वो ऊंचाई पर चढ़ गया, लेकिन वहाँ पर जो ब्रांचेस थी वो बहुत ही पतली थी। ही मैनेज टू पिक अप अ फ्यू स्वीट एंड येलो मैंगोज, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया कि वो टॉप मोस्ट से ऊपर से स्वीट एंड येलो मैंगोज ले लिए। कुछ मैंगोज ने ले भी लिए, बट एज ही स्टार्टेड टू क्लाइंब डाउन हिज फुट स्लिप्ड एंड ही बिगैन टू फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। लेकिन जैसे ही उसने नीचे आने की कोशिश करी, नीचे उतरना चाहा, जो उसका जो पैर था वो स्लिप हो गया और वो नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिरने लगा। फॉर्चुनेटली ही कॉट अ लोअर ब्रांच ऑफ द ट्री एज ही वॉज फॉलिंग। लेकिन भाग्य से उसने एक ब्रांच को पकड़ लिया और वो नीचे गिरने से बचा, लेकिन वो लटका हुआ था। नाउ ही हंग हेल्पलेसली ऑन द ट्री। अब वो एक असहाय व्यक्ति की तरह उस ब्रांच पे लटका हुआ था। हेल्प समबडी हेल्प, द मैन कॉल्ड आउट टू विलेजर्स फॉर हेल्प। वह विलेजर्स को अपनी हेल्प के लिए पुकारने लगा। द विलेजर्स हियर्ड द मैन कॉल आउट डिस्ट्रेस एंड इमीडिएटली रश्ड विद अ लैडर एंड स्टिक बट कुड डू लिटिल टू हेल्प हिम। जब लोगों ने, वहाँ के गांव के लोगों ने उसकी संकट की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत वहाँ पर आए, लैडर लेकर एंड स्टिक लेके, बट उसकी वो मदद नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर सम टाइम्स ए सैग हु लिव्ड इन अ सिंपल हट नियर बाय हैपेंड टू पास। तभी वहाँ से एक साधु जो कि एक पास की झोपड़ी में रहता था वो वहाँ से गुजरा। द सैग स्टॉप्ड अंडर द ट्री, वह उस ट्री के नीचे रुका। द विलेजर्स वर वेरी क्यूरियस टू सी व्हाट द सैग वुड डू। अब जो लोग थे, वहाँ के गांव के लोग, वो उत्सुक हो रहे थे ये जानने के लिए कि यह सैग क्या करेगा, मीन्स यह साधु क्या करेगा। द सैग पिक्ड अप द स्टोन एंड थ्री इट एट द हैंगिंग मैन। अब सैग ने क्या करा, सैग ने एक स्टोन उठाया और उस व्यक्ति की तरफ फेंका जो कि वहाँ पर लटका हुआ था। एवरीबडी वॉज सरप्राइज, हर एक व्यक्ति सरप्राइज हो गया इस बात को देख के। वॉट इज द सैग डूइंग, कि सैग कर क्या रहा है। दैट मैन विल फॉल एंड गेट हर्ट, दे सैड इन लो वेस्पर टू वन अनदर। वह क्या कह रहे थे एक दूसरे से धीमी धीमी आवाज में कि इस कारण से तो इस व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, वो गिर भी सकता है। ओके। द मैन शाउटेड एट द सैग, वॉट आर यू डूइंग, आर यू क्रेजी। जो मैन लटका हुआ था उसने उस साधु को जोर से चिल्लाते हुए बोला कि क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो। डू यू वॉन्ट टू ब्रेक माई नेक, द सैग वॉज साइलेंट। क्या तुम मेरी गर्दन को तोड़ देना चाहते हो। लेकिन जो सैग था वो बिल्कुल चुपचाप रहा। द सैग टुक अनदर स्टोन एंड थ्री इट टुवर्ड्स द हैंगिंग मैन। अब सैग ने दूसरा स्टोन उठाया और उस हैंगिंग मैन की तरफ वापस से फेंका। बाय नाउ द मैन ऑन द ट्री वॉज फ्यूरियस। अब जो था वो उस जो व्यक्ति वहाँ लटका हुआ था उसको बहुत तेज गुस्सा आने लगा। इफ ओनली आई कुड जस्ट कम डाउन आई वुड शो यू। यदि मैं एक बार नीचे आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, उसने उससे कहा। Everybody was tensed about what would happen next. Some wanted to scold the sag and other wanted him to leave. हर एक व्यक्ति टेंस था कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोग जो थे वो उस सैग को, मीन्स उस साधु को स्कॉल्ड करना चाहते थे, पनिश करना चाहते थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि वो चला जाए, मीन्स छोड़ दो उसको। द सैग पिक्ड येट अनदर स्टोन एंड थ्रू टुवर्ड्स द मैन। अब सैग ने क्या करा, दोबारा से एक स्टोन उठाया और उस व्यक्ति की तरफ दोबारा से फेंका। दिस टाइम द स्टोन हिट द मैन अटॉप द ट्री फोर्सफुली। इस वक्त जो स्टोन था वो मैन के ऊपर लगा, ट्री के ऊपर बहुत ही तेजी से लगा। नाउ द मैन ऑन द ट्री वॉज रियली एनरेज्ड। इस वक्त जो था वो व्यक्ति जो लटका हुआ था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही ग्रू डिटरमाइंड टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड टेक रिवेंज फॉर हिज ह्यूमिलिएशन। अब उसने निश्चित कर लिया था, उसने ये संकल्प लिया अपने आप में ही कि वो जरूर नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर उस साधु से इस बात का बदला लेगा जो कि उसको कंटिन्यूसली परेशान कर रहा है। The man used all his skill and stand and reached for the other branches. Then he started to come down from the tree. He hopped and jumped and finally reached the ground. अब वो सब चीज़ें तो भूल गया, उसे क्या याद रहा, केवल बदला लेना। अब उसने अपनी सारी बुद्धि, उसमें जितनी भी दिमाग था उसने वो लगाया, उसने जितनी ताकत थी, स्ट्रेंथ थी उसकी वो लगाई और वो दूसरी ब्रांचेस पे पहुंचा। और फिर वो इस तरह से
नीचे आने की कोशिश करने लगा और किसी तरह से कूदता हुआ जंप करता हुआ फाइनली वो ग्राउंड तक पहुंच गया। वेयर इज दैट सैग ही शाउटेड सीइंग विथ रेज। उसने आते ही पूछा कहाँ है वो साधु। वह जोर से गुस्से में चिल्लाया, ओह ही इज़ अ वाइज मैन, ही डिडंट वेट फॉर यू टू बीट हिम, सेड द विलेजर्स। विलेजर्स ने कहा कि अरे वो तो एक अच्छा व्यक्ति था, वो यहाँ पिटने के लिए नहीं रुका है, वो चला गया है। आई विल गो टू हिज हट, सेड द एंग्री मैन शेकिंग हिज फेस्ट। वो अपनी मुट्ठियों को, अपने हाथ को भींचता हुआ, जोर से गुस्से में हिलाता हुआ जोर से चिल्लाया कि मैं उसकी झोपड़ी पर जाऊँगा। दैट कावर्ड ही रन अवे, और वो तेजी से वहाँ से भागा। वन विलेजर्स दैन स्पोक अप, तभी एक विलेजर जो था, गांव का व्यक्ति, वो उससे बोलता है, लिसन, अरे सुनो, इजंट ही आल्सो द वन हु हेल्प यू, कि क्या वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, मीन साधु वह वही एक व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हारी हेल्प करी है। ही इज़ द वन हु प्रोवोक्ड यू एंड इंड्यूस यू टू हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि वही एक था जिसने तुम्हें उकसाया है, तुम्हें प्रेरित करा है कि तुम अपनी हेल्प खुद करो। द मैन स्टॉप्ड इन हिज प्लेस, अब जो व्यक्ति था, जो लटका हुआ व्यक्ति था, वो वापस अपने ही प्लेस पर रुक गया। ही थॉट एंड देन सिंपली एडमिटेड बिफोर द विलेजर्स, अब उसने सोचा और फिर उसने सब विलेजर्स के सामने यह माना कि यस, ऑल योर गुड इंटेंशन एंड कंपैशन डिडंट हेल्प मी, कि हाँ तुम सब विलेजर्स की मुझे बचाना चाहते थे, तुम्हारी एक अच्छी इंटेंशन थी मुझे बचाने की, लेकिन वो सब मेरी मदद नहीं कर पाए। बट द सैग एक्सपर्टली इंड्यूस्ड मी, गेव मी बस बेस्ट एंड सेव माई सेल्फ, लेकिन उस सैग ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में मुझे प्रेरित करा कि मैं अपनी मदद खुद करूं और अपने आप को बचाऊं। आई शुड बी थैंकफुल एंड नॉट बी एंग्री विथ हिम, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, एहसान मानता हूँ उस बात का, और अब मैं उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आई हैड बेटर गो टू हिज हट राइट नाउ टू थैंक हिम, और मुझे अभी उसी की झोपड़ी पर जाना चाहिए और उसको इस बात के लिए थैंक करना चाहिए कि उसने मुझे प्रेरित करा कि मैं अपने आप को खुद सेव कर सकूं। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है लीडरशिप आपका कंप्लीट है। अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए। थैंक यू।